नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हैरान और परेशान कर देने वाली घटना देहरादून से निकलकर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, 12 नवंबर 2020 की शाम देहरादून के विकास नगर कोतवाली थाने क्षेत्र में एक महिला की कॉल आती है। आवाज़ से लग रहा था कि महिला डरी सहमी और घबराई हुई थी। महिला ने रोते हुए कहा, सर मेरा नाम रीमा है और मैं हरबर्टपुर वार्ड नंबर 2 आदर्श बिहार में रहती हूँ। मेरे पति राकेश ने आत्महत्या कर ली है और उनकी लाश बाथरूम में पड़ी हुई है। सर आप प्लीज आ जाइए। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक और अपनी पुलिस टीम के साथ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वह रीमा के पते पर पहुंच गए। रीमा घर पर ही मिली। वह पुलिस को बाथरूम में ले गई, जहां उसके पति राकेश नेगी की लाश पड़ी थी। रीमा ने बताया कि यह लाश उसके पति की ही है। राकेश की लाश बाथरूम के टब में पड़ी थी। उसके हाथ की नस कटी हुई थी, जिस कारण फर्श पर पहला खून गाढ़ा और सूखा हो चुका था और गले पर धारदार हथियार से गोदने के निशान साफ दिख रहे थे। उसका गला भी कटा हुआ था। मृतक के हाथों पर मजबूती से दबोचे जाने के लाल निशान साफ दिखाई रहे थे। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि मृतक फौजी था। वह गढ़वाल राइफल में हवलदार के पद पर तैनात था और उसकी पोस्टिंग जम्मू में थी। राकेश पिछले महीने अक्टूबर की 14 तारीख को छुट्टियों पर घर आया था। लाश देखकर लग रहा था कि उसकी मौत 12 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। पुलिस को राकेश की आत्महत्या के एंगल पर संदेह हुआ। उसके शरीर पर चोट के निशान और उसकी पत्नी द्वारा पुलिस को आत्महत्या की सूचना देरी से देने की बात पर संदेह हो गया और यह केस और गहरा हो गया। राजीव को यह मामला आत्महत्या से कम और हत्या का ज़्यादा लग रहा था, बल्कि शरीर के निशान देखकर उन्हें लगने लगा था कि हत्या में एक से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। उन्होंने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। इस केस को सुलझाने के लिए एसपी ने बहुत बड़ी टीम गठित की। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने मृतक फौजी का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राकेश नेगे ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या का मामला सामने आने पर पुलिस तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी रीमा नेगी से पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। सख्ती से की गई पूछताछ में रीमा ने पति की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। सख्ती से की गई पूछताछ में घटना से जुड़े हैरान करने वाले सच सामने आए, जिसने सारी सच्चाई सामने ला दी। बीते साल की बात है। देहरादून के हरबर्टपुर की रहने वाली 27 साल की रीमा अपनी बेहद बेस्वाद जिंदगी में काफ़ी उकता चुकी थी। रीमा का पति राकेश नेगी फौजी में था। दोनों की शादी साल 2015 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ज़्यादातर एक दूसरे से दूर ही रह रहे थे। राकेश अपने अधिकतर समय में रीमा से दूर किसी दूसरे राज्य में ड्यूटी पर रहता। बहुत कम मौका होता जब वह घर पर आता। ऐसे में रीमा को लगता कि उसकी शादी तो हुई है, लेकिन शादी के बाद पति से मिलने वाली खुशी के लिए वह कई महीनों तक तरसती रहती। राकेश घर आता भी था तो बहुत कम समय के लिए आता, फिर वापस चला जाता, जिसमें रीमा की शारीरिक हर्षतें पूरी नहीं हो पाती थीं। सब कुछ था। रीमा के पास अच्छा खासा शहरी घर, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। फौजी की पत्नी होने का सम्मान था, जहां चाहे घूमना फिरना, लेकिन नहीं थी तो वह खुशी जो शादी के बाद औरत अपने पति से चाहती है। रीमा अपनी जवानी की ऐसी दहलीज पर थी, जहां पर पहुंचकर पत्नी की खुशी पति के बाहों में होती है। जवान रीमा की जवानी से अंदर से कचोटती थी। वह अपने अकेलेपन से खिन्न थी। नयन कश से सुंदर रीमा खुद को सुंदरता के किसी पर न्यौछावर नहीं कर पा रही थी। वह अपने घर में खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। इससे बचने के लिए रीमा ने सोचा कि वह अकेलेपन को दूर करने के लिए वह अपना समय किसी ऐसी जगह लगाए जहां उसे यह सब याद ना आए। इसके लिए उसने गार्डनिंग, घूमना फिरना, नई नई चीज़ें सीखना और जिम जाना शुरू कर दिया। यही बात सही है, जब जिंदगी में व्यस्तता होती है तो ध्यान बट जाता है, लेकिन रीमा ने जैसा सोचा था ठीक उससे उल्टा हो गया। जिससे बचने के लिए उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए कोशिश की, वह उल्टा उस पर पल्ले बांध रहा था और ऐसा बंधा
जिसने उससे सारी हदें पार कर दी। पिछले साल रीमा ने विकास नगर के जिस यूनिसेक्स जिम में एकेडमी में जाना शुरू किया, वहां उसकी मुलाकात 25 वर्षीय शिवम मेहरा से हुई। शिवम उस जिम का ट्रेनर था। सुंदर चेहरा, सुडौल बदन, लंबी कदकाठी, आकर्षक शरीर, जवान मर्द की सारी खूबियां थी उसमें। शिवम मेहरा विकास नगर की कल्याणपुर का रहने वाला था। रीमा शिवम की डील डौल और शरीर को देखकर पहली नज़र में ही उसकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन उसने अपनी इच्छा जाहिर नहीं होने दी। शिवम जिम का ट्रेनर था। उसका काम वहां आए लोगों को एक्सरसाइज के लिए ट्रेनिंग देना था। शिवम जब रीमा को हेल्प के लिए उसके करीब आता तो तन बदन में मानो बिजली सी दौड़ जाती थी। शिवम का हाथ या कमर पर हल्की सी छुअन शरीर को सिहरन पैदा कर देती थी। यह बात शिवम को अच्छे से समझ आ रहा था कि उसे छूने भर से ही रीमा मदहोश हो जाती है। लगभग 15 दिन बाद एक रात रीमा ने व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से हेलो का मैसेज आया। रीमा ने जानने के लिए फटाफट उस नंबर की प्रोफाइल फोटो देखी तो उसकी आंखें चमक उठी, चेहरे पर मुस्कान खिल गई, शरीर झंझना गया और वह उस जिम ट्रेनर का शिवम का नंबर था। रीमा ने फटाफट रिप्लाई करते हुए हाय लिख दिया। थोड़ी देर के लिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, मानो धड़कनें डर और खुशी दोनों के भाव का साथ दे रही थी, जो उसके तन बदन के सिहरन पैदा कर रही थी। शिवम ने रिप्लाई में लिखा, सॉरी ज़्यादा रात हो गई है, आपको परेशान किया। रीमा ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे रात में परेशान करने वाला कोई नहीं है। रीमा का मैसेज पढ़ते ही शिवम की धड़कनें तेज हो गई। इस बार डर और खुशी के भावों की भारी शिवम की थी। वह रीमा की डबल मीनिंग बात को समझ गया। उसने बात आगे बढ़ाते हुए लिखा, क्यों, क्या हुआ, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? रीमा ने जवाब लिखा, क्यों, तुम्हें मेरे हस्बैंड की बड़ी चिंता है, मेरी नहीं। हस्बैंड की नहीं, आपकी ज़्यादा चिंता है। कल जिम बंद रहेगा, यही बताने के लिए मैंने मैसेज किया ताकि आप परेशान ना हों। शिवम ने जवाब दिया। रीमा ने ओके लिखा तो शिवम ने तुरंत लिख दिया, अगर आप आना चाहें तो मैं आपके लिए जिम स्पेशली खुलवा दूंगा। दोनों की ये बातें व्हाट्सएप पर देर रात तक चलती रहीं। जिम खुला तो शिवम अपना सारा ध्यान रीमा पर ही देने लगा। वह रीमा के करीब आने की कोशिश करता रहा। रात में होने वाली बात से दोनों एक दूसरे के करीब आने की हिम्मत बढ़ गई थी। शिवम जानबूझकर रीमा को छूने की कोशिश करता, ऐसी एक्सरसाइज कराता जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छूने का मौका मिले। इसमें रीमा को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। वह अंदर से एक अधिक बेचैन थी। रीमा के मन में शिवम की बाहों में सिमटने की हसरत जागने लगी थी। एक दिन रीमा ने शिवम को अपने घर खाने पर बुलाया। रीमा को घर हमेशा की तरह खाली था। शिवम यह जानता था और एक मनसा बनाकर तैयारी के साथ वहां गया। रीमा उस दिन बहुत सीधी सादी और बहुत सजी धजी थी, जिसे देखकर शिवम खुश हुआ। रीमा जब से जिम जाने लगी थी तब से काफ़ी खुश थी, लेकिन शिवम के घर आने पर वह 7वें आसमान पर पहुंच गई थी, मानो कि उसकी लंबे समय की हसरत पूरी होने जा रही थी। शिवम भी इसी इंतजार में था। दोनों खाना खाने के लिए साथ में बैठे। शिवम ने खाना खाने के बाद बात छेड़ते हुए रीमा को कहा, रीमा जी वैसे आप जिम आना छोड़ दीजिए। क्यों? रीमा ने पूछा। वो क्या है ना, आपका शरीर पहले से ही इतना परफेक्ट है, आपको जिम की क्या ज़रूरत है। रीमा की यह सुनकर शर्मा गई और उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। उसने जवाब में आंखों नीचे करते हुए कहा, मैं तो वहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ। फिर इस बात को मजाक का लहजा देते हुए वह जोर से हंसने लगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मैं अभी उतार दूँ, रीमा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। यह सुनते ही शिवम समझ गया कि रीमा ने अपनी बात छीन दी है। अब बारी शिवम की है। शिवम ने अभी चांस गंवाए बगैर यह कह दिया, चलो फिर बेडरूम में, वहाँ सब कुछ होगा जो आप चाहती हैं और मैं जो चाहता हूँ। यह सुनकर रीमा मदहोश हो गई। उसने शिवम को झट से गले लगा लिया। शिवम ने भी उसे अपने बाहों में जकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। रीमा भूल गई कि वह उसकी शादी राकेश के साथ हो चुकी है।
वो एक दूसरे की बाहों में गोते लगाते रहे। इसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। आमतौर पर रीमा का घर खाली ही रहता, जहां वे जब चाहे मिल लिया करते थे। कभी कभी शिवम रीमा के जिम में सुबह सुबह जल्दी बुला लिया करता, जहां वे अनीत और गहराइयों में गोते लगाते। कोई हकीकत लंबे समय तक दबी जरूर रह सकती है, लेकिन छिप नहीं सकती। और यही हुआ रीमा और शिवम के साथ। लॉकडाउन के बाद रीमा का पति राकेश जम्मू से छुट्टी लेकर 14 अक्टूबर को अपने घर देहरादून आया। घर आकर उसे रीमा के व्यवहार अलग सा लगा। जब रीमा पहले जैसी रीमा नहीं थी, जहाँ पहले रीमा राकेश को इर्द गिर्द घूमती रहती थी, उसे हर चीज पूछती, अब वही राकेश पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह फोन पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी थी। देर रात तक वह फोन पर चैटिंग करती। राकेश जब रीमा से पूछता कि कौन है तो वह गुस्सा हो जाती। रीमा के साथ सहवास में बनाने वाले संबंध में भी अब राकेश को फीके लगने लगे थे। रीमा में अब राकेश के प्रति दिलचस्पी नहीं थी। राकेश को रीमा में आए दिन बदलावों को देखकर शक होने लगा। उसने रीमा को फोन को चेक करने की कोशिश की तो उसे लॉक लगा दिया, जिसे खोलने का प्रयास करने से पहले ही रीमा उसे छीन लिया। इस बात को लेकर दोनों में तू मैं और काफी झगड़ा हुआ। यह तू मैं बात इतनी बढ़ गई कि रोज झगड़े शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ राकेश के घर आ जाने पे रीमा भी परेशान हो गई। वह शिवम से मिल भी नहीं पा रही थी। उसे राकेश के साथ समय बिताना चुभ रहा था। उसे शिवम की कमी बहुत खल रही थी। इसीलिए एक दिन उसे अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र अपने प्रेमी शिवम मेहरा के साथ मिलकर षड्यंत्र रच डाला और रीमा ने सब से पहले अपने मोबाइल को सिम अपने प्रेमी को दे दिया। उसके बाद रीमा ने सिम मोबाइल को एक दूसरे का मैसेज कर हत्या की योजना बनाने लगे। फौजी राकेश अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। रात करीब 10 बजे का समय था। शिवम घर के अंदर घुस गया और किचन में जाकर छिप गया। रीमा राकेश के पास गई और योजना के अनुसार किसी बात पर उससे झगड़ा करने लगी। रीमा राकेश को झगड़े में उलझाकर बरामदे की लॉबी तक ले गई, जहां शिवम ने पहले से ही किचन में मौजूद था। शिवम ने पीछे से राकेश के हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। इसके बाद राकेश के सामने खड़ी रीमा ने अपने पति का गला चाकू से रेत दिया, जिससे राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने राकेश की हत्या को आत्महत्या के रूप देने के लिए उसकी हाथ की नसें काट दी और शव को बाथरूम में डाल दिया। यह सब करने के बाद दोनों ने घर को जगह जगह पर पड़े खून के धब्बों को पूरी तरह कंबल से साफ किया और रात भर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहे। सुबह होते ही शिवम 5 बजे वापस विकासपुर स्थित अपने जिम की तरफ चला गया। इसके ठीक अगले दिन रीमा ने राकेश की झूठी आत्महत्या की सूचना पहले ही अपने मायके लुधियाना में रह रहे अपने माता पिता को दी थी। उसके बाद उसने घटना को करीब 18 घंटे बाद 12 नवंबर को विकासनगर पुलिस में सूचना दी। पुलिस द्वारा पूछताछ में रीमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रीमा नेगी और शिवम मेहरा को 13 नवंबर 2020 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद साथियों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।